I am appearing, my lords. Can my lord see? Can my lord hear me? इसमें कोई अर्जेंट हियरिंग तो नहीं है ना? Well, this is urgent है, my lord. If I can just explain, I've been following the my lord some urgent matters there. In 30 seconds, I will explain to क्या है, my lord. कौन सा है अर्जेंट हियरिंग का? मतलब item 40 है, my lord. नहीं, आइटम 40 तो ठीक है। इंटरिम एप्लीकेशन का इंटरिम रिलीफ का है क्या? इंटरिम रिलीफ का है, my lord. If I can just explain, इसमें 1 जुलाई 25 को रिक्रूटमेंट का 1 साल खत्म हो जाएगा। रिक्रूटमेंट से खत्म होने से एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले और 7 हफ्ते पहले सारी उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। कौन सा? और हम आई एम सॉरी मैम, इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन देखा है जी मलॉर्ड। आप एक बार प्लीज पेज 195 और 196 देख लीजिए मलॉर्ड। ये अर्जेंट हियरिंग है जी मलॉर्ड, अर्जेंट हियरिंग है जी। आपकी अर्जेंसी क्या है वो बताइए। अर्जेंसी ये है मलॉर्ड, अगर आप प्लीज एक बार 196 देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग, उसमें पैराग्राफ 2 देखिए मलॉर्ड। जो रिक्रूटमेंट जिसके मैं राइट क्लेम कर रहा हूँ, डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल मेरे को नहीं कंसीडर किया और डिस्पाइट वेकेंट पोस्ट मेरे को नहीं मिला। कौन सा पेज नंबर? 196 मलॉर्ड, 196। 196 तो ये अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन है जी मलॉर्ड। पैरा 2 देखिए एक बार इसका। नहीं, आप चैलेंज किसको कर रहे हैं ये बताइए। मतलब चैलेंज नहीं है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं अगर आपको समझा सकूं, मैं 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा हूँ एक डिवीजन बेंच के ऑर्डर का, जिसके बेसिस पे स्टेट को नया लिस्ट बनाना था। अब उस लिस्ट का जो एक्सपायरी है, उस प्रोसेस का एक्सपायरी है, वो 1 जुलाई 25 को खत्म हो जाएगा। उस एक्सपायरी से पहले 6 वीक्स का टाइम लगता है सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में। तो मलॉर्ड अगर आज इस पे स्टेट का रिस्पॉन्स नहीं माना गया तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। क्यों इनफ्रक्चुअस हो जाएगा मलॉर्ड? बिकॉज डिवीजन बेंच ने 2/4/2024 में, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 63 पे, 2/4/2024 को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें मुझे लेने के लिए बोला गया। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मलॉर्ड, गवर्नमेंट ने आज तक भी पूरे वे में नहीं किया। हम 24 लोग हैं मलॉर्ड कोर्ट के सामने, और गवर्नमेंट की ओन सर्कुलर जो मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, जो कि 10 दिन पुराना है, उसके हिसाब से लास्ट काउंसलिंग के बाद 1300 सीट्स वेकेंट है। 1300 मैं एलिजिबल हूँ, मैं मेरिट लिस्ट में हूँ। क्या कर Lord, इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे my lords, because one of the similar matter is also listed at serial number 10 list 2. वो भी सेम ही मैटर है my lords, तो No, my lord, second वो instruction मैटर and थोड़ा file the reply अलग on है। this my lords. वो मैटर थोड़ा अलग है। वो एक तरह से my lords कंटेम्प्ट है। मैं कंटेम्प्ट में नहीं हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप एक पेज देख लीजिए my lord, मेरे साथ सिर्फ एक पेज, मैं उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई अंडरस्टैंड my lord, वेकेशन बेंच है। एक 125 पेज नंबर देख लीजिए my lord। ये 24 अप्रैल 25 का रिप्लाई है मेरे रिप्रेजेंटेशन पे गवर्नमेंट का। 125 पेज नंबर देख लीजिए प्लीज। 125 एनेक्सर C4। इसकी हिस्ट्री मलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तक आया मैटर, स्टेट आ रहा है, उसके बाद भी प्लीज एक बार 125 देखिए मलॉर्ड। सेकंड पैराग्राफ देखिए प्लीज। मे आई रीड मलॉर्ड? पात्रता उपरांत नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 11/4/25 निर्धारित थी। दस्तावेज स्थापन की कुल 2615 अभ्यर्थी को शामिल किया गया था, जिसमें 1514 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। सत्यापन उपरांत 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए हैं। एवं नियत तिथि तक 1299 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण किए गए। वर्तमान में 1316 पद रिक्त हैं। तो मतलब 1316 जो पद रिक्त हैं, मेरा जो क्लेम है वो उन पे है। क्यों? क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ, मैंने एग्जामिनेशन किया है, मैं मेरिट लिस्ट पे आया हूँ, और मैं जितने भी सब कुछ क्राइटेरिया है वो मैं मीट कर रहा हूँ। क्राइटेरिया किस चीज का? ये असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी असिस्टेंट टीचर्स। डिस्पाइट बीइंग ऑन द मेरिट लिस्ट मेरे को एक काउंसलिंग में नहीं बुला रहा, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट थी उसमें आप गए थे? जी मतलब उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं गया था, बट पॉइंट ये था कि इन्होंने क्या किया कि 2600 लोग जो उन्होंने बुलाए थे उसमें मैं नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज इन्होंने 2600 एज पर रैंक दिया। अब उस 2600 में से 1300 लोग को तो पोस्ट मिला ही नहीं।
जो 2600 लोग इन्होंने बुलाए लॉर्ड फिफ्थ काउंसलिंग में, उसमें इन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया बिकॉज मैं एक मार्क से नीचे था, उनका कोई कट ऑफ नहीं है, बट इन्होंने बेस्ट 2600 बुलाया। उस 2600 में से 1300 लोग को तो पोस्ट नौकरी मिलेगी, तो जो वेकेंट पोस्ट बची है लॉर्ड एज पर रूल इनको नेक्स्ट इंसान को देनी है, जो मेरिट टेस्ट में नेक्स्ट है उसको मिलनी चाहिए, बिकॉज इस रिक्रूटमेंट में कोई भी कट ऑफ मार्क नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो एलिजिबिलिटी है कि मैं टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मैं टेट क्वालिफाइड। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या मैं चाहते सिर्फ हैं? इतना चाहता हूँ मनोज, इनका रिस्पांस माना जाए, एक छोटे से टाइम में लगा दिया मैटर लगा दिया जाए। मैं कोई इंट्री ऑर्डर नहीं मांगता, बट एक टाइम विद इन नेक्स्ट वीक या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इनको बोल देंगे, ताकि बिकॉज 1 जुलाई की अगर डेट मिस होगी तो हम लोग की लाइफ टाइम इस नौकरी इस पोस्ट के लिए तो कुछ नहीं मिल पाएगा। आप एक छोटा सा रिटर्नेबल डेट दे देंगे और इनको प्लीज बोलेंगे कि रिप्लाई डालना, तो मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है। और इसमें मतलब कंटेम्प्ट भी फाइल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे को मौका मिला इस मैटर को आर्ग्यू करने का, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी स्टेट हार के आया है इस मैटर। उसके बाद भी ये लोग मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे, और मैंने एक चार्ट बनाया है मतलब की टाइम आप सभी रिस्पोंडेंट की ओर से? Sorry, but I am for 1 and 2. 1 and 2? Yes, ma'am. और 3 की ओर से आप? 3 1 2 3 की ओर से इनको डायरेक्शन किया गया कि पिटीशन में अपना रिस्पॉन्स फाइल करें। लिस्ट द केस इन वीक कमेंसिंग 9th जून। 9th जून, वीक कमेंसिंग 9th जून लगा। So grateful मतलब, deeply grateful, I am so grateful। नंबर 1 डिस्पोज ऑफ I think for me was really a